नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है कन्या राशि या कन्या लग्न, वर्गो साइन और वर्गो असेंडेंट कि जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी, 16 दिसंबर टू 15 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 16 दिसंबर टू 15 जनवरी, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 16 दिसंबर 15 जनवरी। ओवरऑल एनर्जीज बताएंगे बस। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, ओवरऑल एनर्जीज बताएं 16 दिसंबर 15 जनवरी। स्ट्रेंथ, 9 of wands, ace of cups, 8 of cups, 10 of pentacles, 9 of swords, माफ कीजिएगा 10 of swords। बॉटम ऑफ द डेक जो यहाँ पर कार्ड है वो है 8 of pentacles, इसको भी लेंगे हम यहाँ पर। और एनर्जी के लिए हम यहाँ दूसरा डेक यूज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, ओवरऑल एनर्जी का कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 16 दिसंबर टू 15 जनवरी। ओवरऑल एनर्जी का कार्ड दीजिए यूनिवर्स। द बर्डन, ओके। तो आई होप कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 16 दिसंबर टू 15 जनवरी की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आप किसी चीज को लेकर के बर्डन महसूस करने वाले इस पीरियड में। ये बर्डन आपके लाइफ के किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, या हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य कुछ अच्छा ना रहे इस दौरान। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या आपके करियर से, आपके फाइनेंस, पैसा, मनी, रुपया, इससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो किसी ना किसी एरिया से रिलेटेड चीज में आप जो है बर्डन कुछ फील करने वाले हैं। हो सकता है आपको कुछ एग्जॉशन भी फील हो, काफी थका हुआ भी आप हो सकता है महसूस करें किसी चीज को लेकर के। हो सकता है आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, पर वो अभी तक आपको सफलता जो मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली। या फिर ऐसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है जिसको लेकर के आप कुछ बर्डन या बोझ अपने ऊपर फील कर सकते हैं। तो किसी सिचुएशन को लेकर के हो सकता है, किसी पर्सन को लेकर के हो सकता है, या आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर के हो सकता है, आपका जो हेल्थ है उसको लेकर के हो सकता है, किसी भी एरिया से ये संबंधित हो सकता है। ये हर व्यक्ति के साथ अलग अलग रेजोनेट करेगा। वहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस से, आपके काम धंधे से, आपके नौकरी, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें अपने काम के लिए, अपने नौकरी में, अपने जॉब में, या अपने बिजनेस में। आप इतना ज़्यादा मेहनत करें, इतना ज़्यादा एफर्ट्स आप अपने काम में दें, वर्क प्लेस में दें, जिसके कारण से हो सकता है आप अपने आप को कुछ बर्डन फील करें। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने व्यक्तिगत तौर पर कुछ टारगेट्स जो है वो सेट किए हैं अपने लाइफ में। तो उन टारगेट्स को आप अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और उसके कारण से आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। अपने करियर में,
अपने काम धंधे में, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें। तो इन काम को करते करते आपको कुछ एग्जॉशन, कुछ बर्डन फील हो सकता है वर्गो। हालांकि मुझे आप इस दौरान काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं अपने करियर के ऊपर, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर के साथ में हैं, तो आप अपने लव रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड। आप स्वयं से इतना ज़्यादा काम उठा लेंगे, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां ले लेंगे, जिसके कारण से आपको ये बोझ, ये बर्डन कहीं ना कहीं फील हो सकता है। अगर इंडिविजुअल एनर्जी की यहाँ पर हम बात करें, तो आप में से कुछ वर्गों की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जो हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत पेशेंस भी आपने किसी चीज़ को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के या किसी सिचुएशन को लेकर के रखी हुई थी। तो उसमें अब एक आउटकम नहीं आता देख करके आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हारा हुआ, डिफीटेड महसूस करने वाले हैं। आपको लगने वाला कि आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार चली गई है, इसमें से कोई भी एक पॉजिटिव रिजल्ट, कोई एक पॉजिटिव आउटकम अभी तक आपको नहीं मिला है। तो कुछ डिफीटेड आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं वर्गों। कोई कोई वर्गों मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जिनका स्वास्थ्य जो है वो इस दौरान ठीक नहीं रहेगा। किसी बीमारी की वजह से, कोई सिकनेस की वजह से आप जो है कुछ परेशान रह सकते हैं। आप हो सकता है रेस्ट करने के बारे में सोचें, छुट्टियां लेने के बारे में सोचें अपने काम धंधे से। इस तरह की आपकी एनर्जीज हो सकती है। कुछ वर्गों की ऐसी एनर्जी है जो अपने पास्ट से धीरे धीरे करके मूव ऑन कर रहे हैं। पास्ट में आपको कुछ इमोशनल लॉस हुए थे, कुछ हर्ट हुआ था, पेन हुआ था काफ़ी ज़्यादा, किसी पर्सन ने आपका काफ़ी दिल दुखाया था, या किसी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा आपके इमोशंस जो है वो हर्ट किए गए थे। तो उस सिचुएशन से आप धीरे धीरे करके मूव ऑन कर रहे हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। आप भारी मन से कुछ दुखी होकर के आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है आपने ऑलरेडी मूव ऑन कर भी लिया है, पर वो जो पोस्ट इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं अभी तक आपको परेशान कर रहे हैं। दिल में रह रह करके पुरानी बातें आपकी चल रही हैं। आपके इमोशंस भी हो सकता है कुछ अप एंड डाउन इस दौरान हो रहे हैं वर्गो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप एक नई स्ट्रेंथ गेन करने वाले हैं ड्यूरिंग 16 दिसंबर टू 15 जनवरी के पीरियड में। एक नई ऊर्जा, एक नई स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है। ये स्ट्रेंथ यूनिवर्स के माध्यम से आपको ब्लेसिंग्स के तौर पर दी जा रही है। आप हो सकता है कुछ अपना इनर वर्क भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हो सकता है आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। इसके कारण से आपको स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हो रही है। अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप कुछ कार्य कर रहे हो सकता है आप फिजिकल एक्सरसाइजेस भी कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप करते हो जहाँ पर दिखाई दे रहे हो वर्गो, जिसके कारण अपने आप में एक नई ऊर्जा, एक नई स्ट्रेंथ आप अपने अंदर पाने वाले हैं। किसी कार्य को लेकर के आपने कोई चीज़ सोची थी कि इस टाइम पे मेरे को ये काम करना है, ये टास्क जो है वो कंप्लीट करना है, तो उस काम के लिए आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं। आप हो सकता है कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आप धीरे धीरे करके होने वाले हैं वर्क को। पुरानी सिचुएशन को आप धीरे धीरे करके लेट गो कर रहे हैं और एक नई एनर्जी में आपकी एंट्री होने वाली है। वहीं कुछ वर्ग को ऐसा लग रहा है कि पास की किसी सिचुएशन के कारण से कोई आशंकाएं आपके मन में है, कोई आशंकाएं, कोई भय, कोई डर भी हो सकता है, जिसके कारण से हो सकता है आपने अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है, अपने चारों तरफ एक बैरियर सेट कर लिया है। आप इस बैरियर के अंदर किसी को भी एंट्री नहीं देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति आपको जाने, आपकी एनर्जीज को जाने, या आपके बारे में कुछ जानने समझने की कोशिश भी करे। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है लाइफ से, या क्या गीला शिकवा शिकायत है, ये तमाम चीज़ें आप नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति जाने। तो अपने अंदर ही आप रहते हैं मुझे दिखाई दे रहे वर्गो। आप कुछ समय बीत जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक कोई काम है, कोई एक्टिविटी है जिसको आप करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग आपके मन में हुई है जिसको आप परफॉर्म करना चाहते हैं, पर आप एक अच्छा समय आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सही समय में आप सही निर्णय लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस तरह की कुछ एनर्जीज आप में से किसी किसी वर्गों के लिए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस दी 9 ऑफ वैंड्स कार्ड। ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में अबंडेंस प्राप्त करने के लिए अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने जो भी आपका जो वर्क प्लेस है, जो भी आपका काम धंधा है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन, फोकस करना चाहते हैं। इसके कारण से अपने आप को काफ़ी आपने आइसोलेट करके रख लिया है। आप नहीं चाहते कि आपका माइंड डाइवर्ट हो, कहीं दूसरी जगह जाए। आप ये चाहते हैं कि आपका माइंड जो है वो अपने काम धंधे में, अपना बिजनेस, अपना जो जॉब है, जो भी आपका काम है उसमें फोकस्ड है, और आप उसमें धीरे धीरे करके ग्रोथ हासिल करते करते एक अबंडेंस की स्थिति प्राप्त करें। इस तरह की आपकी सोच मुझे दिखाई दे रही वर्गों। वहीं कुछ वर्गों की एनर्जीज में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको एक अच्छा ऑफर मिलने वाला है, कोई एक इमोशनल ऑफर मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड।
आपके पार्टनर अगर आपसे सेपरेशन में थे, आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर या आपके लाइफ पार्टनर, तो वो आपके लाइफ में वापस एंट्री करने वाले हैं। कोई एक इमोशनल ऑफर उनके साइड से आपको मिल सकता है, या अपना एक इमोशनल साइड वो आपको दिखा सकते हैं। वो दिखा सकते हैं कि वो अभी भी इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, आपको चाहते हैं, और आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन वो फील करते हैं, और उस कनेक्शन के ही कारण वो आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई केयर आपको मिलने वाली है। किसी पर्सन के साइड से हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल के साइड से हो सकती है, या फिर आपके घर परिवार, आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकती है। तो स्पेशल केयर आपको मिलने वाली, बहुत ज़्यादा अटेंशन, बहुत ज़्यादा प्यार आपको मिलने वाला है। किसी चीज़ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा हताश, निराश हो गए थे, तो आपका उत्साह बनाए रखने के लिए आपके लव्ड वंस आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देने वाले हैं, आपके सपोर्ट में आने वाले हैं। वो ये बताने वाले हैं कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आपका इमोशनल सपोर्ट करने के लिए, आपका मॉरल सपोर्ट करने के लिए, और जिस प्रकार का भी सपोर्ट आपकी ज़रूरत है, उस तरह का सपोर्ट करने के लिए आपके लव्ड वंस आपके पीछे खड़े मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने हेल्थ प्रॉब्लम के कारण से परेशान थे, तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ वर्गों के लिए कि आप अपने इमोशंस के ऊपर इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, और अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा आप स्टेबल कर ले रहे हैं, जिसके कारण से आपको जो भी जिस चीज़ से परेशानी थी, जो भी अगर दर्द था, पीड़ा थी, या कोई आप थकान महसूस कर रहे थे, किसी बीमारी के कारण से परेशानी महसूस कर रहे थे, तो उन चीज़ों से आप ऊपर उठ जाएंगे। इस तरह की एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही है किसी किसी वर्गों के लिए। वहीं कुछ वर्गों की एनर्जीज में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ का अबंडेंस इंजॉय करने वाले हैं। आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको अटेंशन मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा प्रेम आपको मिलने वाला है। आपकी पर्सनल ग्रोथ होने वाली है। आपके मनी पेंटिकल फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस को प्राप्त करने वाले हैं। लाइफ की स्टेबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। कुछ एक हो सकता है, एक अच्छी सिचुएशन आपके लाइफ में आए, जिसके कारण से आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस हो। जॉब में है तो जॉब में एक अबंडेंस की स्थिति आपकी होने वाली है। बिजनेस में है तो बिजनेस में काफ़ी अबंडेंस आपको लगने वाला है। ऐसा लगने वाला है कि काफ़ी प्रॉफिट्स आपके हो रहे हैं। आपका बिजनेस जो है वो काफ़ी स्टेबल हो चुका है, स्टेबल चल रहा है। फैमिली संबंधित अगर कुछ परेशानियां थी, तो आपको ऐसा लगने वाला है कि अब ये परेशानियां दूर होने वाली हैं, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, खुशियां आ रही हैं। अगर आपका अपने लव पार्टनर के साथ में कुछ सेपरेशन चल रहा था, कुछ लड़ाई झगड़े, मनमुटाव चल रहा था, तो आप लोग करीब आ सकते हैं। सेपरेशन की कुछ बातें चल रही थी, हो सकता है कोर्ट में कुछ अगर इस तरह का केस चल रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो केस है वो विड्रॉ हो जाए, और आप लोग का इंटीग्रेशन हो जाए, आप लोग का रिकंसिलिएशन हो जाए। इस तरह की भी एनर्जीज मुझे किसी किसी वर्गों के लिए फील हो रही है। आप लोग के बीच में अगर कोई मतभेद थे, कोई मनमुटाव था, तो कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, काफ़ी बुजुर्ग हो सकता है, जो आप लोग के बीच में सुलह करा दे। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है वर्गों। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड। तो ये थी एनर्जीज वर्गो। अब चलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स बताइए वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के लिए ड्यूरिंग 16 दिसंबर टू 15 जनवरी। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए वर्गो की यूनिवर्स। लेट गो। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स की गाइडेंस आ रही है वो है लेट गो। आप देख सकते हैं क्लियरली। तो वर्गो यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए है कि पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन थी, कोई ऐसी स्थिति थी, जिसके कारण से आपको इमोशनल लॉस या पेन, हर्ट हुआ है, या कोई निगेटिविटी आपके लाइफ में थी, कुछ टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में थी, कोई टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में था जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को खराब कर रहा था पास्ट में। तो उसका जो भी पोस्ट इम्पैक्ट अभी भी आपको जो परेशान कर रहा है, जो बातें पुरानी आपको रह रह करके याद आती है और आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उन पुरानी बातों को, उन पुरानी कड़वी यादों को, साथ ही साथ जो पुरानी नेगेटिव एनर्जीज जो आपके लाइफ में थी, उनको आप रिलीज कर दीजिए। ऐसे पर्सन को या ऐसी सिचुएशन से आप लेट गो कर लीजिए, उसको जाने दीजिए। अगर आप रह रह करके पुरानी बातों में या पुरानी सिचुएशन में जाएंगे, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, या उन निगेटिव एनर्जीज को याद करेंगे, तो आपकी लाइफ भी धीरे धीरे करके निगेटिविटी की तरफ बढ़ेगी। आपको ये नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाना है। अपने आप को अननेसेसरी पीड़ा या पेन नहीं देना है। जो होना था वो हो चुका है,
जो आपके प्रारब्ध में, जो भी आपके डेस्टिनी में लिखा था वो ऑलरेडी हो चुका है। उसको अब याद करने का, उसको बार बार रिपीट करने का कोई भी फायदा नहीं है। आपको उन तमाम सिचुएशंस को, उन तमाम पर्सन को लेट गो करना है, उनको जाने देना है अपनी लाइफ से, उन सबको रिलीज कर देना है। अगर आप ये करते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छी एनर्जी में जाएंगे। यूनिवर्स के माध्यम से आपको ऐसी कृपा प्राप्त होगी, ऐसी ब्लेसिंग्स उनकी रहेगी, जिसके कारण से आप धीरे धीरे करके अपने लाइफ में फिर स्टेबल हो जाएंगे और पॉजिटिविटी की तरफ आप काफ़ी तेजी से बढ़ेंगे। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।